Welcome to my YouTube channel Learning Cookie. Today we will discuss about the Coulomb's law, its limitations, vector form, unit charge. First question is state Coulomb's law of electrostatics and define unit charge. Also write its vector form. तो देखिए Coulomb's law of electrostatics समझते हैं. Electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them, which acts along the line joining to the center of point charges. यहाँ पर हमको समझना है कि दो चार्जेस जो होते हैं वो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना फोर्स लगेगा, कितनी वैल्यू होगी, इसको कूलॉम्स लॉ जो है स्टेट करता है, उसकी वैल्यू को देता है, मैग्नीट्यूड को देता है. तो यहाँ पर ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, फिर उसको समझते हैं. इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस आर Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ आर, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख लेते हैं. यहाँ पर दो चार्जेस हो गए Q1 और Q2 और इनकी डिस्टेंस कितनी है, R है. अब जो उनका स्टेटमेंट है कूलॉम्स का फोर्स का, उसको हम इसमें लिखते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन और ये है चार्जेस Q1 और Q2 और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है या प्रोडक्ट का साइन है और ये जो R है ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया. तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पर हमको फार्मूला लिख लेना है. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यहाँ पर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट है आ जाएगा, वो हो जाएगा k. तो यहाँ पर k को बताना है कि है क्या. k इज़ ए कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो यहाँ पर एक k कांस्टेंट हो गया जो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. एक तो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है और दूसरा वहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट हम कौन सी ले रहे हैं उसके हिसाब से ये k की वैल्यू होती है. तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि वैक्यूम जो है मीडियम है और सिस्टम जो है SI सिस्टम है, मेजरिंग सिस्टम, तो जो k की वैल्यू होती है 1/4 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है. यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है. यदि हम यहाँ पर k की वैल्यू को पुट कर दें, जो ये k की वैल्यू आई है इस k की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दें, तो यहाँ पर k की जगह हो जाएगा 1/4 Q1 Q2/r². तो इस तरह से ये कूलॉम्स लॉ का फार्मूला है जो भी वो स्टेटमेंट कहता है. और फाइनली आपको सारा स्टेटमेंट वगैरह लर्न करना है तो आपको ये फार्मूला लर्न कर लेना है. इस फार्मूले से स्टेटमेंट भी बन जाएगा और ये सारा कुछ डेरिवेशन भी बन जाएगा. अब समझते हैं यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज क्या होता है. ये दो हमारे पास सिमिलर चार्ज हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 9 × 10⁹ न्यूटन है. तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है ±1 कूलम हो जाएगी. कैसे हो जाएगी थोड़ा वैल्यू पुट करके देखते हैं. तो चलिए यहाँ F की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹. तो ये मैं लिख दिया 9 × 10⁹. ये इसकी वैल्यू हो गई. ये फिर हो गया इक्वल और इसके बाद ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट की वैल्यू भी 9 × 10⁹ होती है. तो यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दिए 9 × 10⁹. इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये Q1 और Q2 है, तो Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी Q मान लेते हैं. तो यहाँ पर ये Q है और यहाँ भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा. अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इनकी डिस्टेंस R है. R की वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले लिए हैं 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा. अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा. यहाँ पर Q² = क्या हो जाएगा 1 और यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा Q = +-1. इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पर हमको इसको डिफ़ाइन करना है. तो ये जो हम यहाँ पर सिंबल्स लिखे हैं इन्हीं सिंबल के आधार पर इसकी डेफिनेशन कर देते हैं. इफ़ टू सिमिलर चार्जेस, ये देखिए Q1 Q2 ये दोनों सेम है तो ये सिमिलर चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट और इनकी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है.
इन वैक्यूम में रखते हैं। एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब यहाँ पर फोर्स जो ये लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, देन ईच चार्ज इज कॉल्ड यूनिट चार्ज और 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ पर ये दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है वैक्यूम में, और इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन 9 × 10⁹ न्यूटन लग रहा है। तो ईच चार्ज को हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज भी बोल सकते हैं और 1 यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म समझते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। तो जो R1 और R2 वेक्टर हैं ये पोजीशन वेक्टर्स हैं Q1 और Q2 के। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि ये लिखा है Q1 ग्रेटर दैन Q2, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, सिमिलर के हैं। यदि Q1 की वैल्यू साइन माने निगेटिव चार्ज हो और Q2 भी निगेटिव चार्ज हो तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी ग्रेटर हो जाएगा। यदि पॉजिटिव है तब भी ग्रेटर हो जाएगा 0 से। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिमिलर चार्ज को डिनोट करता है। तो जब सिमिलर चार्ज होता है तो इनमें रिपल्सन होता है, मतलब फोर्स जो है इनके लाइन ज्वाइनिंग के बाहर होता है, एक्सिस से बाहर की ओर होता है, तो ये फोर्स इधर की ओर हो गया। दूसरी कंडीशन यहाँ पर मान लेते हैं कि ये Q1 Q2 लेस दैन 0 है। इसका मतलब ये है कि ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक में पॉजिटिव होगा और एक में निगेटिव होगा। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव का प्रोडक्ट निगेटिव होता है, तो ये लेस दैन 0 हो गया। और जब ये होता है तो ये लाइन पर ही इनके फोर्स का डायरेक्शन होता तो एक दूसरे का अपोजिट ही है, लेकिन ये टुवार्ड्स ईच अदर होता है। ये दोनों चार्जेस के टुवार्ड्स होता है और ये दोनों चार्जेस के अवे होता है। तो जब रिपल्सन का फोर्स होता है तो इसको बाहर एरो करके हम शो करते हैं, और जब अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो हम इसको अंदर की ओर शो करते हैं। यहाँ पर अब दो तरह के फोर्स होते हैं, ये F12 है और F21 है। इसी तरह से यहाँ पर F12 है और F21 है, तो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसको इस तरह से हम लिखेंगे। जो अभी हमारा ऊपर फार्मूला आया था फोर्स का वही फार्मूला है, केवल यहाँ 1 2 लिख दिए हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पर ये फोर्स का हो गया ये वेक्टर फॉर्म, तो हम इसको लिख दिए F वेक्टर 1 2। इसी तरह से फार्मूले में 1/4πε था, Q1 Q2/r² था। r² की एक डिस्टेंस है 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक की ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर हमको समझना है कि ये क्या है, ये डायरेक्शन को शो करता है। तो डायरेक्शन कहाँ से होगा, 2 से 1 की ओर, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसको हम फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं। तो हमारा फाइनल पोजीशन क्या कहलाएगा, Q2, इनिशियल पोजीशन Q1 कहलाएगा। तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, R21 से। तो यहाँ R⁻21 इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो फोर्स 1 2 है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 1 में है। इसी तरह से हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये F वेक्टर 2 1। अब पूरा फार्मूला वही है 1/4πε0 Q1 Q2/r1², और यहाँ पर हम 2 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस शो करता है और ये जो शो करता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करता है। तो अभी हम बताएं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पर Q1 कहला जाएगी और इनिशियल पोजीशन क्या कहलाएगी, 2। तो Q यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2, फाइनल से इनिशियल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट यहाँ शो करेंगे। और ये जो हमारा लॉ होता है, ये वेक्टर फॉर्म होता है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को बताता है। यहाँ पर R12 इक्वल टू माइनस R21 है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो ये जो कूलॉम्स लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ को एग्री करता है। अब यहाँ पर डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 स्टैटिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अलग से पॉइंट है, इनको आप देख सकते हैं। फिर ये कूलॉम यूज्ड ए टॉर्सन बैलेंस फॉर मेजरिंग द फोर्स बिटवीन द चार्ज मेटलिक स्फीयर। ए टॉर्सन बैलेंस इज ए सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर फोर्स। तो यहाँ पर जो कूलॉम है वो टॉर्सन बैलेंस से जो है फोर्स को मेज़र किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को।
अब यहाँ पर हम देख लिए थे चार्जेस, तो ये जो क्यू नॉट होता है इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है ±1 कूलॉम चार्ज। अभी हम क्यू की वैल्यू निकाले थे यूनिट चार्ज की, ये ±1 कूलॉम था। इसका मतलब ये था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज है। यदि यहाँ से निगेटिव हटा दिया जाए तो हम इसको क्यू नॉट डिनोट करने लगते हैं और इसको क्या कहने लगते हैं, टेस्ट चार्ज। तो क्यू नॉट इक्वल टू +1 कूलॉम इज नोन एज टेस्ट चार्ज हुज नेचर इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 1 कूलॉम, और इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलॉम होता है। वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस का कैसा भी साइन होता है, कूलॉम्स लॉ जो है सबके लिए वैलिड होता है। वी हैव सेम इक्वेशंस फॉर लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, यदि लाइक चार्जेस होंगे या अनलाइक चार्जेस होंगे तो हमको कूलॉम्स का जो फार्मूला होता है वो सेम ही रहेगा और उनका स्टेटमेंट भी कैसा रहता है, सेम। इफ़ डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर देन इट शोज अट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि डायरेक्शन जो होता है फोर्स का एक दूसरे की ओर होता है, टुवर्ड्स ईच अदर होता है तो अट्रैक्शन को शो करते हैं, और यदि अवे होता है तो हम उसको शो करता है, रिपल्सन को शो करता है। अब इसके हम लिमिटेशंस को समझ लेते हैं कि यह कहाँ तक वैलिड होता है, कितना इसका लिमिटेशन होता है। इट होल्ड्स फॉर पॉइंट चार्जेस, तो जो कूलॉम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। यदि चार्जेस का जो है सिमिलरिटी नहीं हुआ या फिर कहना चाहिए कि उनमें रेगुलरिटी नहीं है तो फिर वो कूलॉम्स लॉ फॉलो नहीं होता। इट होल्ड्स फॉर स्टैटिक चार्जेस, कूलॉम्स लॉ तभी लगता है जब चार्जेस को स्टैटिक मान के चलते हैं। यदि चार्ज मोशन में हो तो फिर हम कूलॉम्स लॉ के फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ को। इट एक्ट्स इन ए शॉर्ट रेंज, और ये बहुत दूर तक फोर्स रखे जाएँ, ये चार्जेस रखे जाएँ तो फिर ये फोर्स एक्ट नहीं होता है, ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है। तो यही इसकी लिमिटेशंस होती हैं। थैंक यू।